एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग ने शिन और सियोल्बी को साथ में देख लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लासरूम में वांग सियोल्बी से बात नहीं करता और पीटी टीचर की क्लास के दौरान वो शिन को बहुत ही गुस्से में एक बॉल फेंक कर मारता है, जो कि उसके पेट पे जाकर लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। फिर बाकी सभी लोग उसे स्कूल नर्स के पास ले जाते हैं, जहाँ जाते वक्त टीना उसे देख लेती है और पूछती है कि वांग को क्या हुआ है। और जब उसे पता चलता है कि वांग ने शिन को बॉल मारी तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन शिन झूठ बोल देता है कि ये उसकी ही गलती थी। अब जब शिन आराम कर रहा था तब टीना उससे मिलने आती है और उसे वांग की तरफ से सॉरी बोलती है। फिर वहाँ पर वांग भी आ जाता है और टीना वहाँ से चली जाती है। तब शिन उसे कहता है कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास एक मॉम है और तुम्हें उनसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू सभी लड़कियों के साथ खाना खाने के लिए आ जाती है, लेकिन यूना के इशारे पर सभी वहाँ से उठकर चली जाती है और जू वहाँ पर अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ ताहो जूहा को छेड़ने लगता है और गलती से उसकी किताब फट जाती है, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जूहा अकेले रहने की वजह से काफी दुखी थी और वो इस सब का जिम्मेदार सियोल्बी को मानती है, इसीलिए वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। लेकिन शिन और वांग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और शिन सियोल्बी को बचाने जाता है, जहाँ सियोल्बी टेलीपोर्ट होकर शिन के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर सोंगू ने उसे अपनी पावर से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम और उसकी गैंग योहा को तंग कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर वांग आकर उनका वीडियो बनाने लगता है और उस वीडियो को टीचर्स को दिखाने की धमकी देता है, जिससे डरकर वो लोग वहाँ से योहान को भेज देते हैं। तब वांग उससे कहता है कि तुम अपने पास से कुछ भी नहीं सीखे। जिस बात को सुनकर ताहो कहता है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। आगे हम देखते हैं कि गीसू फिर से यूना की बहन से मिलता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है। तभी गीसू वहाँ पर आकर अपनी बहन को ले जाती है और उसे फिर से यहाँ पर आने को मना करती है। दूसरी तरफ वांग के दिमाग में शिन और सियोल्बी को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और वो सोच रहा था कि वो दोनों अकेले क्या क्या करते होंगे और कहीं वो दोनों बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं। इसीलिए वो शिन के घर रहने के लिए चला जाता है। अब रात में वांग और सियोल्बी सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं और जब शिन रेस्टोरेंट में अकेला होता है तभी वहाँ पर जू आ जाती है, जो उससे अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है। लेकिन शिन उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जो उसे पीछे से हक कर लेती है। उसी समय वहाँ पर वांग और सियोल्बी आ जाते हैं, जहाँ वांग ये सब देखकर सियोल्बी को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वो देख लेते हैं कि जू ने शिन को हक किया हुआ है। अब क्योंकि सियोल्बी को इस बात का बुरा न लगे, इसलिए वांग उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और बोलता है कि ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जिस बात पर सियोल्बी कहती है कि हाँ जरूर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग और न बढ़े, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस बात को सुनकर वांग काफी हैरान हो जाता है कि सियोल्बी शिन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। फिर शिन सियोल्बी से बात करता है, जहाँ वो इस बात से थोड़ी जेलस थी कि जो उसे हक कर रही थी और शिन को ये देखकर काफी क्यूट लगता है। रात में जब वांग और शिन दोनों अपने रूम में होते हैं तब वहाँ पर वांग शिन के गले में एक लॉकेट देखता है, जो कि उसने सियोल्बी को स्विमिंग पूल से ढूंढ कर दिया था। जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि यह लॉकेट तुम्हें सियोल्बी ने दिया है। जवाब में शिन कहता है कि ये लॉकेट मुझे मेरी मॉम ने दिया था और कहा था कि तुम इसे हमेशा अपने पास ही रखना और कभी न कभी हम जरूर मिलेंगे। उनके पास भी ऐसा ही एक लॉकेट है जिसके अंदर इसका लॉक बनाया हुआ है और मेरे लॉकेट में इसकी चाबी है। अब रात में वांग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो नीचे जाकर बैठ जाता है, जहाँ सियोल्बी पानी पीने के लिए आती है। तब वांग उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जवाब में सियोल्बी कहती है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदलेंगी। वहीं जू जब उदास होकर अपने घर जा रही थी तभी वो रास्ते में डुयोल को देखती है, जो कि एक नाइट क्लब में जा रही थी। अगली सुबह क्लासरूम में सैम और उसकी गैंग योहान को डांस करवा रहे थे, तभी चैनसुक भी उठकर उसके साथ आकर डांस करने लगता है। फिर जब शिन क्लास में आता है तब वो भी डांस करने लगता है और उसके साथ साथ पूरी क्लास डांस करती है, जिससे अपना मजाक बनते हुए सैम बहुत ही गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जो डुयोल को उसके क्लब के बाहर का फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है। वहीं सियोल्बी के पास संगू का मैसेज आता है, जो उसे शाम को एक मीटिंग में आने को बुलाता है, इसीलिए वो स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए जाने लगती है। पर क्योंकि ताहे ने सियोल्बी को टेलीपोर्ट होते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उस पर तभी से शक कर रहा था और सच्चाई जानने के लिए वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हैं। अब सियोल्बी संगू के पास पहुंचती है, जहाँ वो उसे बताता है कि इंसान बनने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। फिर वो उसके हाथ पर एक निशान बनाता है, जो कि उन सभी लोगों के हाथ में है जो कि एंजल से इंसान बने हैं। फिर वो उसे बताता है कि 1 साल तक उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी है कि वो एक एंजल है और अगर उसके आसपास का कोई भी इंसान उस पर शक करेगा तो ये निशान चमकने लगेगा और इस टाइम पीरियड में अगर किसी शक करने वाले इंसान ने उस निशान को छू लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और सैम की गैंग सियोल्बी और सुनवू को छुप कर देख रहे थे। वहीं जब शिन अपने रेस्टोरेंट के पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तभी उसे एक फोन आता है, जो कि शायद सैम ने किया था, जो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास सुपर पावर्स है और मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। इस बात को सुनकर शिन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं जैसे ही सियोल्बी रेस्टोरेंट से बाहर आती है
तभी ताइहो उससे वो एनवेलप छीन लेता है जो उसे संगवो ने दिया था। फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कौन है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वहाँ पर शन आ जाता है। उसी समय वहाँ पर पीटी टीचर भी आ जाते हैं जो उन लोगों को एक साथ लड़ते हुए वहाँ पर देख लेते हैं, जिसे देखकर सैम की गैंग वहाँ से भाग जाती है और शिन और सियोल्बी भी वहाँ से भाग जाते हैं। और अब सियोल्बी को शक हो जाता है कि शिन को उसके बारे में पता है कि वो एक एंजल है। दूसरी तरफ गोंग और टीना एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और वांग को वहाँ पर बुलाने के लिए गोंग अपना पर्स जानबूझकर घर पर छोड़कर आ गए थे। फिर वो उसे कॉल करके वॉलेट लाने को कहते हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर वॉलेट ढूंढ रहा था तब उसे वॉलेट के साथ साथ टीना का लॉकेट भी मिलता है जो कि दिखने में एक लॉक जैसा था, जिसे देखकर उसे शिन की कही हुई बात याद आती है कि उसकी मॉम के पास एक ऐसा लॉकेट है जो कि लॉक की तरह दिखता है और उसके पास उसकी चाबी है। तब वो भागते हुए शिन के घर जा रहा था और उस समय शिन नहा रहा था, इसीलिए वो उसके बेडरूम में जाकर उसके लॉकेट को टीना के लॉकेट से मिलाकर देखता है जो कि परफेक्टली फिट आ रहा था, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। उसी समय शिन भी नहाकर बाहर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वांग उसे चिल्लाकर खुद से दूर रहने को बोलता है। अब इस बात को जानने के बाद कि टीना शिन की असली मॉम है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वही रात में घर आकर जब टीना को अपना लॉकेट नहीं मिलता तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अगली सुबह स्कूल में पीटी टीचर उन सभी को सजा दे रहे थे जो कि कल रात वहाँ से भाग गए थे, लेकिन सैम वहाँ पर नहीं था, बल्कि उसके बदले उन्होंने गीसू को भी सजा दे दी थी, जिस पर किम ह्यू उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम हमें बताते कि सियोल्बी के पास पावर्स है और ना ही हम उसका पीछा करते, जिस पर ताइहो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने सियोल्बी को टेलीपोर्ट होते हुए देखा था। तभी किम्बू ताइहो को बताता है कि पहले सैम भी बहुत डरपोक हुआ करता था और वो वांग के साथ रहकर इतना स्ट्रांग बना है, उसी ने ही उसे सब कुछ सिखाया है। जिस पर ताइहो कहता है कि मतलब वो हमें इतने समय से बेवकूफ़ बना रहा है कि वो कितना स्ट्रांग है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उन्हें धमकाने लगता है, लेकिन पीटी टीचर वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी पनिशमेंट देते हैं। फिर गीसू शिन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या सियोल्बी के पास सुपर पावर्स है, जिसे सुनकर शिन कहता है कि ये सब क्या बकवास है। जवाब में गीसू कहता है कि पूरी क्लास में अफवाह फैली हुई है कि सियोल्बी के पास सुपर पावर्स हैं। अब क्योंकि वांग स्कूल नहीं आया था इसीलिए शिन उसे कॉल करता है, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठाता। तब सियोल्बी और शिन उसके बारे में टीना से पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो तो सुबह घर से जल्दी निकल गया था। जवाब में शिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढकर आपको जरूर बता दूंगा। फिर टीना सियोल्बी से अकेले में बात करने जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि वांग तुम्हें पसंद करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम शिन का साथ मत छोड़ना और वांग भी सबसे जल्दी ओवरकम कर जाएगा। आप घर जाते हुए शिन और सियोल्बी वांग के बारे में ही सोच रहे थे और शिन सोचता है कि पता नहीं कि वो कल रात इतना गुस्सा हो गया था। अब जैसे ही वांग घर पहुंचता है तब उसे चैंसू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वांग गेम पार्लर में है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए निकलता है, जहाँ सियोल्बी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे रेस्टोरेंट में बहुत सारा काम बताकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ताइहो और किम वो आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर पास में ऐसा क्या हुआ था कि सैम वांग से इतना डरता है और वो हमेशा उसे जाने देता है, जिस बात को सैम सुन लेता है और वो उन दोनों को वांग को ढूंढने को कहता है। अब वांग जैसे ही गेम पार्लर से बाहर निकलता है तब वहाँ पर सैम और उसके साथी उसे लेने के लिए आ जाते हैं। वहीं से और भी सोच रही थी कि काफी देर हो गई लेकिन अभी तक शिन का फोन नहीं आया, और जैसे शिन गेम पार्लर में पहुंचता है तब वो देखता है कि वांग वहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ सैम वांग को बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर सैम ताइहो और किम्बू से बोलता है कि बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वहाँ पर सियोल्बी आती है और उन लोगों को रोकती है, लेकिन सैम उस पर भी हाथ उठाने वाला था। तब किम्बू उसे रोकता है और बोलता है कि हम लड़की और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, और ताइहो भी उसे बोलता है कि हाँ हमें पता लग गया है कि तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन अब बस करो, तुमने मार मार कर वांग का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है। जिस पर सैम कहता है कि मुझे तुम दोनों से इंस्ट्रक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो सियोल्बी को पकड़कर उठाता है, पर वांग किसी तरह से हिम्मत करके उठता है और अपनी पूरी ताकत से सैम को एक पंच मारता है। अब वांग गिरने ही वाला था लेकिन सियोल्बी उसे संभाल लेती है। तब सैम इस मौके का फायदा उठाता है और उन दोनों की एक फोटो क्लिक कर उसे शिन को भेज देता है, जिसे देखकर शिन भी पार्क में आने के लिए निकल जाता है। अब वांग सियोल्बी को उसके साथ रहने के लिए कहता है और कहता है कि शिन के पास तो सब कुछ है लेकिन मैं अकेला हूँ। जवाब में सियोल्बी कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं और शिन तुम्हारे साथ हैं। उसी समय शिन वहाँ पर आता है और उसे देखकर वांग सियोल्बी को गले लगा लेता है, लेकिन सियोल्बी झट से दूर हो जाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ शिन को ही पसंद करती हूँ। अब उसकी इस हरकत को देखकर वांग उसे मारने वाला था, लेकिन वो उसे नहीं मारता और सियोल्बी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में शिन सैम को पीटता है क्योंकि उसने उसके दोस्त का चेहरा खराब कर दिया था, लेकिन सैम बहुत ही बेशर्म है, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो शिन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सियोल्बी क्या है? सब जगह अफवाह है कि उसके पास सुपर पावर्स है। अगली सुबह सैम सभी बच्चों को वांग और सियोल्बी की फोटो भेज देता है और पूरी क्लास में उनके अफेयर की अफवाह फैला देता है। ये देखकर यूना बहुत ही गुस्सा होती है
और जब वो क्लास में जाती है तब वो देखती है कि बोर्ड और खिड़कियों पर वांग और सियोलबी का नाम लिखा हुआ है, जिसे देखकर वो उसे मिटाने लगती है। लेकिन उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो सारा गुस्सा जू पर जाकर निकाल देती है, क्योंकि उसी की वजह से वो वांग की नजरों में गिर गई थी। और फिर वो स्टोर रूम में जाकर रोने लगती है, जहाँ गीसू आकर उसे देख लेता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसे कोई रोते हुए ना देख ले। दूसरी तरफ ताइहो जुहा को नई किताबें लाकर देता है, क्योंकि उसने उसकी एक किताब फाड़ दी थी। अब आगे वो ये कंफर्म करना चाहता था कि सियोलबी टेलीपोर्ट कैसे हुई थी, इसीलिए वो उसके पीछे जाकर उसे सीढ़ियों से धक्का देने वाला था। लेकिन शिन सियोलबी को वार्न कर देता है, इसीलिए वो वहाँ से हट जाती है और ताइहो नीचे जाकर गिरता है। तब पीटी टीचर वहाँ पर आते हैं और उन सभी के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उन लोगों ने झगड़ा किया है, इसीलिए वो उन्हें जिम्नेजियम साफ करने की सजा देते हैं। अब सफाई करते हुए वांग शिन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कौन है? जिस पर शिन उसे कहता है कि क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे? और इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर जो सभी लड़कियों को इकट्ठा करके सियोलबी के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है कि वो क्लास के 2 हैंडसम लड़कों को एक साथ डेट कर रही है। पर तभी जूहा वहां पर आकर उसे ले जाती है और उसे एंजल वाली बुक का सेकंड पार्ट देती है, जो कि उसे ताइहो ने ला कर दिया था। तब सियोलबी उस बुक को लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगती है, पर उसी समय वहां पर सैम आ जाता है, जो उसे एंजल की बुक पढ़ते हुए देखकर उससे पूछता है, क्या तुम एक एंजल हो? जिसे सुनते ही उसके हाथ के निशान चमकने लगता है। अब वो उसके हाथ को देखने ही वाला था, लेकिन सियोलबी उसके सर में किताब मारकर वहां से भाग जाती है। पर सैम कहता है कि सियोलबी क्या छुपा रही है, वो जरूर पता लगा कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में वांग सियोलबी को मैसेज करके उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती। अब इसी तरह से रात के 11:30 बज जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या वांग अब भी उसका पार्क में इंतजार कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि वो शिन के साथ पार्क में जाती है, जहाँ पर वांग अब भी उसका इंतजार कर रहा था और वो बेहोश हो गया था। फिर वो लोग उसे घर पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए शिन उसका पूरी रात ध्यान रखता है और उसके बगल में ही सो जाता है। अगली सुबह उठकर वांग अपने घर पर चला जाता है और शिन के रेस्टोरेंट से एक पार्सल मंगवाता है, जिसे शिन खुद डिलीवर करने जाता है। लेकिन वो चाहता था कि उस पार्सल को डिलीवर करने सियोलबी आए। अब वांग उसे और सियोलबी को रात में डिनर पर आने के लिए कहता है, लेकिन शिन मना कर देता है। फिर वांग टीना से पूछता है कि क्या वो शिन और सियोलबी को डिनर के लिए इनवाइट कर ले, जिसे सुनकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो इस बात के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर वांग ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहा था ताकि वो टीना का रिएक्शन देख सके और उसकी सच्चाई सबके सामने ला सके। रात में डिनर टेबल पर वांग अपने डैड को शिन की मॉम को ढूंढने के लिए कहता है, जिसे सुनकर टीना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर गोंग शिन से इस बारे में पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो उसकी मॉम को ढूंढे, पर शिन मना कर देता है और कहता है कि हो सकता है कि उसकी मॉम ने भी अपनी एक फैमिली स्टार्ट कर ली हो और अब इतने सालों बाद वो उनके सामने आकर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता। अगले सीन में टीना अपना पेंडेंट ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वांग वहां पर आता है और बोलता है कि उसने सफाई की थी, तब उसने सारा कचरा बाहर फेंक दिया, जिसे सुनकर बाहर कचरे में टीना अपने लॉकेट को ढूंढने जाती है। तभी वांग उसके सामने आकर उसे लॉकेट दिखाता है और बोलता है कि क्या आप इसे ढूंढ रही हो। अब लॉकेट वांग के पास देखकर टीना एकदम से शॉक हो जाती है और वांग यहाँ पर रिवील कर देता है कि उसे शिन की और उसके बारे में पता चल चुका है कि वही शिन की असली मॉम है, जिसे सुनकर टीना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में शिन को कुछ भी ना बताए। अब वांग गुस्से में वहां से निकलकर स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है, जहाँ मौका देखकर सैम उसके फोन से सियोलबी को मैसेज करता है कि वांग स्टोर रूम में लॉक हो गया है और वो वांग को ये मैसेज करता है कि सियोलबी स्टोर रूम में लॉक हो गई है। फिर वो यही मैसेज शिन को भी करता है। अब जैसे ही वांग और सियोलबी एक दूसरे को बचाने के लिए स्टोर रूम के अंदर पहुंचते हैं, तब सैम बाहर से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है कि सियोलबी के पास सुपर पावर्स है, तो वो इस दरवाजे को खोलकर बाहर आ सकती है। अब स्टोर रूम में हम देखते हैं कि वांग पूरी तरह से बदल चुका है और वो सियोलबी को कहता है कि वो शिन से उसकी हर एक चीज छीन लेगा और वो उसे भी अपना बना लेगा। लेकिन यहाँ पर भी सियोलबी यही कहती है कि उसका प्यार नहीं बदलेगा। फिर वांग उसे उसके टेलीपोर्ट होने के बारे में पूछता है, जिस पर सियोलबी कहती है कि अगर मेरे पास पावर्स होती तो अभी तक हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके होते। तभी शिन वहां पर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और स्टोर रूम के अंदर, क्योंकि वांग सियोलबी पर शक कर रहा था, इसीलिए उसके हाथ का निशान चमकने लगता है और जैसे ही वांग उसे छूने वाला था तभी शिन अंदर आ जाता है और वांग को एक जोरदार पंच मारकर कहता है कि ये सब कर तुमने मुझे खो दिया है। फिर वो सियोलबी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टीना ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि देने के लिए आती है और सियोलबी और शिन भी वहीं पर आ रहे थे, जहाँ पर टीना ग्रैंडमा से कहती है कि वो शिन को ये बात कैसे बताएं कि वही उसकी माँ है। उसी समय शिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो इस बात को सुन लेता है। इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।